हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं चार्ट ट्रेडिंग मास्टरी के ऊपर। ठीक है, आप लोगों ने थंबनेल पढ़ा ही होगा, उससे पढ़कर ही आप इस वीडियो के अंदर आए हैं, तो आपने बिल्कुल सही थंबनेल पढ़ा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करें, चाहे आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो। इंडेक्स मतलब कुछ भी हो सकता है, वो फिर निफ्टी हो सकता है, बैंक निफ्टी हो सकता है, फिर आपका निफ्टी हो सकता है। ठीक है, किसी में भी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप क्रूड ऑयल में कर रहे हो या फिर आप नेचुरल गैस में ट्रेड कर रहे हो, गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो, किसी में भी अगर आप ट्रेड करते हैं या ट्रेड करना चाहते हैं, तो चार्ट ट्रेडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चार्ट ट्रेडिंग अगर आपको नहीं आती है, ठीक है, तो फिर ट्रेड लेने में बहुत मुश्किल होगा। कहाँ पर मुझे एंट्री लेना है, कहाँ पर एग्जिट करना है, ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अब पिछले कई दिनों से मेरे पास कई लोगों ने मुझे व्हाट्सअप किया कि आप काइंडली चार्ट को किस तरह से रीड करते हैं, उसके ऊपर एक आप डिटेल में वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा था चलो ठीक है, एक बार वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को इससे सहूलियत हो जाए, इससे आपको मदद मिले। ठीक है, क्योंकि जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो आप लोग तो जानते ही हैं कि तीन चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो एंट्री पॉइंट, कि हमें एंट्री कहाँ लेनी है, हमें एग्जिट कहाँ लेना है, प्लस हमारा टारगेट कहाँ होगा। ठीक है, बट ये डिसाइड कैसे करेंगे आप? जब आपको चार्ट ट्रेडिंग ही नहीं आता होगा तो फिर आप डिसाइड कहाँ से करेंगे कि कहाँ मुझे एंट्री लेना कहाँ पर है। ठीक है, तो चार्ट ट्रेडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग। ठीक है, तो आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि चार्ट को किस तरह से रीड करते हैं। ठीक है, अब ये एक बार मैं जो चार्ट ट्रेडिंग जो सिखाऊंगा आपको, ये सारे इंस्ट्रूमेंट में काम आता है। सारे इंस्ट्रूमेंट में एक बार अगर आपने चार्ट ट्रेडिंग सीख लिया तो फिर उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको निफ्टी के लिए अलग सा चार्ट ट्रेडिंग करना पड़ेगा या बैंक निफ्टी में अलग सा चार्ट ट्रेडिंग करना पड़ेगा। एक बार अगर आपने प्राइस के बिहेवियर को समझ लिया तो सारे इंडेक्स में हो, चाहे किसी भी इक्विटी में हो, किसी भी स्टॉक में हो, ये सारे जगह काम करता है। ठीक है, तो चलिए कुछ कुछ पॉइंट्स है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप एक पेन और कॉपी लेकर बैठें। पेन और कॉपी लेकर बैठें, और मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि दोस्तों अगर आप बाहर हैं, कहीं बिजी हैं, तो बेटर होगा कि आप इस वीडियो को पहले ही लाइक कर लें। लाइक करके आप अपने वॉच लिस्ट में डाल लें। ठीक है, कि जब भी आपको फुर्सत हो, जब भी आपको समय मिले, आप घर पर आएँ या चाहे कहीं बिजी हैं तो आप फ्री हो जाएं। उसके बाद आप इत्मीनान से देखें और बड़े स्क्रीन में देखें। आप मोबाइल में देखते हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़े स्क्रीन में देखेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होंगी, क्योंकि कई बार होता है कि छोटे स्क्रीन में चीज़ें क्लियर नहीं दिखती हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। हम सारे ट्रेडर्स को, जो भी बिगनर्स हैं चाहे प्रो ट्रेडर्स हैं, उन सबको पता होना चाहिए कि जब भी हम चार्ट ट्रेड करते हैं तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पहले पता करना कि ट्रेंड किस डायरेक्शन में है। ठीक है, ट्रेंड किस डायरेक्शन में है। अगर हमें वो मालूम पड़ गया कि ट्रेंड अप साइड में है या डाउन साइड में है या साइडवेज है मार्केट, ठीक है, तो हमें क्या है, ट्रेड लेने में सहूलियत होती है। क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में डालता हूं कि अप ट्रेंड में हम लोग क्या करते हैं, बाई करते हैं। डाउन ट्रेंड में क्या करते हैं, हम लोग सेल करते हैं। और साइडवेज को हम लोग अवॉइड करते हैं, ज़्यादातर अवॉइड करते हैं। खास करके ये स्पेशली मैं बिगनर्स के लिए कहूँगा कि बिगनर्स अभी साइडवेज मार्केट में ट्रेड ना करें। ठीक है, तो अभी देखिए मैं आपको चार्ट ट्रेडिंग का पैटर्न बताता हूँ, किस तरह से चार्ट को रीड करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, प्राइस इस तरह से ऊपर जाता है। ठीक है, इस तरह से प्राइस ऊपर जाता है, फिर प्राइस क्या करता है, एक पुल बैक लेता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ इसे बहुत ध्यान से सुनिए। जब प्राइस एक जगह से दूसरी जगह जब यहाँ पहुँचता है और यहाँ से जब प्राइस नीचे आता है, तो अब ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिए क्यों रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसका मतलब ये है कि बायर्स यहाँ से बाई किए थे, इसके ऊपर प्राइस लेकर गए थे यहाँ पर। ठीक है, तो जब यहाँ तक प्राइस आ चुका है, अब यहाँ से जब सेलिंग हुई है, ठीक है, यहाँ से जब सेलिंग हुई है, इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बाय सेलर बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं, तभी तो प्राइस यहाँ से नीचे आया। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं। ठीक है, तभी यहाँ से प्राइस नीचे आया। अब क्या होगा, जब प्राइस ब्रेकआउट देगा दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूँ। अब जब प्राइस ब्रेकआउट देगा, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देगा, तो वापस प्राइस क्या करता है दोस्तों, वापस प्राइस जब आता है फिर वापस यहाँ सपोर्ट लेता है। आप सबको पता है कि एक बार जब रेजिस्टेंस जो होता है वो टूटने के बाद वो सपोर्ट का काम करता है। पहले ये रेजिस्टेंस जो है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोगों को सुविधा हो जाएगा समझने में। ये जो पहले रेजिस्टेंस जो होता है वो बाद में किसका काम करता है, सपोर्ट का काम करता है दोस्तों। ठीक है, ये सपोर्ट का काम करता है। तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट मिला, यहाँ पर प्राइस ऊपर गया, वापस सपोर्ट लिया, फिर प्राइस ऊपर जाता है, तो अगेन ये जो पॉइंट होता है जहाँ से प्राइस नीचे आता है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगेन जब प्राइस ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, इसे इसी जगह पे सपोर्ट लेता है, फिर प्राइस ऊपर जाता है, इसका ब्रेकआउट देखे, वापस प्राइस आके यहाँ पे सपोर्ट लेता है। तो इसी बिहेवियर में, इसी पैटर्न में प्राइस ऊपर जाता है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, बट आपको समझना होगा कि प्राइस इसी तरीके से ऊपर नीचे करके अप ट्रेंड में जाता है। और डाउन ट्रेंड में क्या होता है दोस्तों, प्राइस नीचे जाता है,
फिर एक बार पुल बैक लेता है, प्राइस ऊपर जाता है। क्यों पुल बैक लेता है? क्योंकि जितने लोगों ने यहाँ सेल किया होगा, जब प्राइस यहाँ से मान के चलिए 2,000 रुपये पे था, मान के चलिए प्राइस अगर 1,000 रुपये पे आया, तो 1,000 रुपये का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। जब प्रॉफिट बुक करेंगे तो प्राइस थोड़ा नीचे जाएगा, नीचे मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा? क्योंकि जो सेल करके रखते हैं वो जब प्रॉफिट बुक करते हैं तो प्राइस ऊपर जाता है, इसका मतलब उससे बाई करते हैं। फिर वापस जब प्राइस आएगा तो ये जो है ये सपोर्ट, ये जब टूटेगा तो यहाँ पर क्या है, लोग बाई करते हैं, फिर वापस प्राइस ऊपर नीचे जाता है, फिर प्राइस ऊपर आता है, और यहीं रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे जाता है, फिर यहाँ ब्रेकडाउन देता है, फिर प्राइस ऊपर आता है, यहाँ रेजिस्टेंस, इस जगह पे रेजिस्टेंस लेता है, फिर प्राइस नीचे आता है। तो इस तरीके से प्राइस क्या होता है, ब्रेकआउट करता है, रेजिस्टेंस लेता है, ब्रेकआउट करता है, रेजिस्टेंस लेता है, ब्रेकआउट करता है, रेजिस्टेंस लेता है, प्राइस ऐसे नीचे आता है। ठीक है, तो यही तरीका है दोस्तों आपको प्राइस को समझने का। तो एक बार अगर आप इस प्राइस को समझ गए, ठीक है, इस लेवल्स को समझ गए अगर आप, तो फिर आपको ट्रेड लेने में बहुत सहूलियत हो जाएगी। अब मैं एक बार थोड़ा इसी में दिखा देता हूँ कि जितने भी बायर्स होते हैं वो क्या होता है, जैसे ही ये ब्रेकआउट देता है, जब प्राइस ऊपर गया, यहाँ नीचे आया, यहाँ ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ पे लोग बाई करते हैं दोस्तों। यहाँ पर लोग बाई करते हैं, यहाँ का क्या करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं। एसएल में लिख दे रहा हूँ, एसएल मतलब आप स्टॉप लॉस समझ जाएगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ स्टॉप लॉस। ठीक है, तो अभी क्या होता है, जितने लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा यहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे, वापस प्राइस ऊपर जाता है, फिर प्राइस नीचे आता है, वापस प्राइस ऊपर जाता है। अब जो यहाँ बाई किए होंगे उनका यहाँ पर बाई होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो इसी तरह से प्राइस ऊपर जाता है। अभी चलिए दोस्तों हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट में जाते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी का चार्ट एक बार मैं ओपन करता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से प्राइस को रीड करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं कि बैंक निफ्टी का चार्ट जो है 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम ओपन कर लेते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको समझाता हूँ कैसे, देखिए प्राइस ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, किस तरह से रिजेक्शन लेता है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं और हमें समझना कैसे है। एक बार अगर आप चार्ट ट्रेडिंग समझ गए ना, तो आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में दोस्तों ट्रेड करें, आपको बहुत आसानी से आप ट्रेड कर लेंगे। और जो आपने थंबनेल पढ़ा है बिल्कुल सही, मतलब कि आप फिर पैसे आप कमाते ही रहेंगे। ठीक है, अब आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए ग्रीन कैंडल का मतलब क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया। तो जरा आप देखिए प्राइस कहाँ गया, यहां से दोस्तों प्राइस ऊपर गया। ठीक है, प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया, प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया, वापस प्राइस जो है ऊपर गया। कहाँ गया आपको मैं बता रहा हूं, ये प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था जहां से प्राइस नीचे आया था, उसी जगह पे प्राइस ने आके वापस यहाँ पे हर्डल फेस किया। यहाँ पर प्राइस को वापस हर्डल मिला और ये रेजिस्टेंस जो है मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये लिख लीजिए। ठीक है, ये रेजिस्टेंस जो है जब तक नहीं ब्रेकआउट होता है तब तक लोग क्या है, बाई नहीं करते हैं। क्योंकि प्राइस ऊपर गया था, प्राइस नीचे आया, उसके बाद प्राइस इसी जगह से रिजेक्शन मिल गया। अब रिजेक्शन बोले चाहे रेजिस्टेंस बोले, सब के सब जो चीज़ें हैं ना वो एक ही है। यहाँ सेलर बैठे हैं, कोई कहेगा यहाँ सप्लाई जोन है, कोई कहेगा रेजिस्टेंस है, कोई कहेगा रिजेक्शन जोन है। ये सब के सब वर्ड जो है एक ही है। मतलब प्राइस जो है अब ऊपर नहीं जा पाया, मतलब बायर्स उसको ऊपर लेके नहीं जा पाया। तो अब मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक ये प्रीवियस स्विंग जहाँ से प्राइस ऐसे ऊपर गया, ऐसे नीचे आया, फिर वापस इसी जगह प्राइस आया, ये जब तक प्रीवियस स्विंग लो इसको कहते हैं, जब तक प्रीवियस स्विंग लो नहीं टूटेगा तब तक हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। जैसे ही ये यहाँ टूटेगा हम यहाँ पे सेल करते हैं दोस्तों, यहाँ पे सेल करते हैं, यहाँ का हमारा स्टॉप लॉस होता है, यहाँ का हमारा स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, उसके बाद हम नीचे तक का टारगेट लेते हैं। क्लियर है सबको? अब मैं दिखाता हूँ आपको, प्राइस ऊपर गया, इसी जगह पर आया, फिर यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस लिया, इसका ब्रेकडाउन दिया, लोगों ने यहाँ सेल किया होगा, प्राइस नीचे गया। अब देखिए लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, आपको जरा मैं मार्क करके दिखाता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। जरा देखिए मैं लेवल्स मार्क कर देता हूँ दोस्तों, आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए प्राइस इसी जगह पर मैं एक बार लंबा लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये जोन है। ठीक है, मैं एक बार इस जोन को मार्क कर देता हूँ। अब देखिए जहाँ पर प्राइस नीचे ये ब्रेकडाउन दिया था मैं उसे भी मार्क कर दे रहा हूँ। अभी मैं एक एक करके चीज़ों को समझाऊंगा, आपको चीज़ें और क्लियर होंगी, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा इस चीज़ को। देखिए दोस्तों, देखिए मैं सारे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब ज़रा देखिए प्राइस कैसे बिहेव करता है, दोस्तों। देखिए प्राइस यहाँ पर आया, ऊपर गया, इसी जगह रेजिस्टेंस लिया, फिर प्राइस नीचे आया, यहाँ सपोर्ट लिया, प्राइस ऊपर गया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया। अब जैसे ही ये ब्रेकडाउन दिया, लोग क्या करते हैं, यहाँ सेल करते हैं, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाते हैं, एसएल लगाते हैं, फिर नीचे तक का टारगेट लेते हैं। प्राइस नीचे आया, ठीक है, प्राइस नीचे आया, और अब आपको बिहेवियर पता होना चाहिए कि प्राइस जो है जब नीचे आता है तो कैसे आता है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, इस तरह से फॉर्मेशन करते हुए आता है। तो जरा आप देखिए लोअर लो बना, ये ग्रीन कैंडल ऊपर गया मतलब लोअर हाई बना,
आप जरा ध्यान से देखिए, ये लोअर लो बना, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल जब ऊपर जाता है तो क्या होगा, लोअर हाई बना, फिर प्राइस नीचे आया, लोअर लो बना, ये ग्रीन कैंडल ऊपर गया दोस्तों तो क्या बना, लोअर हाई बना। अब ये जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल को नीचे आना चाहिए था बट नीचे नहीं आया, तो अब ये क्या हो गया, ये सपोर्ट, ठीक है, ये सपोर्ट हो गया। अभी जो प्राइस है ये यहीं से ये क्या बन गया, लोअर हाई बन गया। अब ये लोअर लो लोअर हाई, अब ये ब्रेक डाउन नहीं हुआ तो ये क्या बन गया, हायर लो बन गया, हायर लो बन गया। अब जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा, ये जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो हम तुरंत क्या करते हैं, बाई करते हैं, यहाँ बाई करते हैं, इसके नीचे का स्टॉप लॉस डालें चाहे इसके नीचे का स्टॉप लॉस डालें। अब देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, तो प्राइस ऊपर गया, प्राइस ऊपर गया, यहाँ पर बहुत मोमेंटम के साथ प्राइस ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद देखिए ये रेजिस्टेंस जो था इसे ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट करके देखिए प्राइस वापस यहीं ठहराव लिया, इसी जगह सपोर्ट लिया दोस्तों। देखिए लेवल्स कितना इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, प्राइस ऊपर गया, आके यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद अब ये जो हो गया, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये जो स्विंग हाई जहाँ से प्राइस नीचे आया है, अब जब तक ये नहीं टूटेगा फ्रेश बायर एंटर नहीं करते हैं। तो जैसे ही ये टूटता है दोस्तों, फिर यहाँ पे बायर एंटर करते हैं, यहाँ पे एसएल लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्विंग लो है, यहाँ एसएल लगाएंगे। वापस प्राइस देखिए ऊपर गया तो हायर हाई हायर लो, हायर हाई बना, अब हायर लो बन गया दोस्तों। देखिए कहाँ पर बना हायर लो, ठीक इसी जगह पे, जरा मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये जो देखिए ये हायर हाई बना था, इसी को ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर गया था, ठीक है। तो ये जो हाई जो रेजिस्टेंस था, मैंने क्या बताया, वापस ये सपोर्ट का काम करता है, वापस ये सपोर्ट का काम करता है, वापस प्राइस यहाँ सपोर्ट लिया, अब फिर प्राइस ऊपर गया। लेकिन अब जरा देखिए हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये जो हाई बना ये प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ पाया दोस्तों। तो क्या बन गया, लोअर हाई बन गया, लोअर हाई। तो लोअर हाई किस में बनता है, डाउन ट्रेंड में। लोअर लो लोअर हाई किस में बनता है, डाउन ट्रेंड में बनता है। तो जब लोअर हाई बन गया तो हम वेट करेंगे कि जब ये स्विंग लो टूटेगा तो हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। जैसे ही ये टूटेगा यहाँ हम सेल करेंगे, ये हमारा एसएल होता है, फिर नीचे तक का नीचे लोग ट्रेड लेते हैं। तो अब देखिए मार्केट कहाँ से जाके रेस्पेक्ट लिया, ठीक इसी जगह पे जो ये जोन था, यहीं पे देखिए प्राइस आके सपोर्ट लिया। आपने कहाँ सेल किया, यहाँ सेल किया, प्राइस आया, यहाँ सपोर्ट लिया, वापस प्राइस देखिए ऊपर जा रहा है, ठीक है, वापस प्राइस ऊपर गया, वापस यहाँ आके सपोर्ट लिया, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि हमें प्राइस को समझना होता है, प्राइस को समझना होता है, प्राइस किस डायरेक्शन में जा रहा है। हमेशा याद रखिएगा, प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो नीचे आएगा, नीचे जाने के बाद ये जो रेजिस्टेंस है ये जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है दोस्तों, तब तक क्या है, कोई फ्रेश बायर नहीं एंटर होते। जैसे ही ब्रेकआउट होता है यहाँ पे बायर एंटर करते हैं दोस्तों मार्केट में, उसके बाद ये नीचे का एसएल होता है, फिर प्राइस ऊपर जाता है। तो यही जो लाइन है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये वापस सपोर्ट का काम करता है, वापस प्राइस ब्रेकआउट होता है, ठीक है, फिर वहाँ यहाँ पे लोग बाइंग करते हैं, यहाँ का एसएल लेते हैं, वापस प्राइस नीचे आता है, यहाँ पे सपोर्ट का काम करता है। तो इस तरीके से प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है। आइए हम लोग एक एक चार्ट करके देखेंगे एक आध और, ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं, आपको कभी भी ट्रेड लेने में कोई समस्या ही ना आए दोस्तों। ये चार्ट ट्रेडिंग में इतना डिटेल में बताना चाहता हूँ कि कोई भी हो, वो स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, होम मेकर हो, ठीक है, जो भी है, चाहे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो, किसी के लिए भी ये टफ ना हो, उतना क्रिटिकल ना हो, क्योंकि ये चार्ट रीडिंग एक स्किल है और इसे हर कोई सीख सकता है, इसे हर कोई सीख सकता है दोस्तों। मैं बार बार कहता हूँ हर कोई सीख सकता है, ठीक है। आइए ये देखिए, ये प्रीवियस डे का है, 4 सितंबर का है। प्राइस ऊपर से आया दोस्तों, कहाँ आया, देखिए लोअर लो बना, लोअर लो बना, लोअर लो बना, फिर लोअर हाई बना, लोअर हाई बना, इसी जगह से देखिए प्राइस नीचे जा रहा है, इस जगह से प्राइस नीचे जा रहा है। तो जब इस जगह से नीचे जा रहा है तो इस जोन को हम लोग मार्क कर लेंगे दोस्तों। एक बार मैं मार्क करके दिखाता हूँ, जहाँ से प्राइस नीचे जा रहा हो तो वो इंपॉर्टेंट जोन होता है, उसे हम मार्क कर लेते हैं, उस जोन को, ठीक है, उस जोन को हम मार्क कर लेते हैं। अब ज़रा देखिए जोन किस तरह से काम करता है, आपको दिखाता हूँ। प्राइस कहाँ से कहाँ तक आया था, अब देखिए प्राइस वहाँ से आया और एक सेकंड, हाँ, प्राइस जो है ऊपर से आया, ऊपर से प्राइस आया, लोअर लो बना, लोअर हाई बना, अभी प्राइस क्या किया, लोअर लो बनाया। तो यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है कि अगर इस लो को मार्केट ने अगर ब्रेक किया है तो लोग यहाँ सेल करते हैं, यहाँ कैसे लगाते हैं, नीचे तक का टारगेट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है कि लोअर लो लोअर हाई लोअर लो। बट अब जरा देखिए ये जो कैंडल बना, ये क्या बना, लोअर लोअर हाई। तो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। बट अब अगला जो कैंडल बनना चाहिए था, कैसे बनना चाहिए था, लोअर लो बनना चाहिए था, है ना। तब हमें मालूम पड़ता है ये डाउन ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। बट हुआ क्या दोस्तों, लोअर लो बना, लोअर हाई बना, लोअर लो बना, लोअर हाई बना, यहाँ तक तो ठीक है। बट ये जो रेड कैंडल बना, ये नीचे आया, फिर यहीं से देखिए, यहीं से प्राइस ब्रेकआउट दे दिया। तो अभी क्या बन गया दोस्तों, ये हायर हाई हायर लो हायर हाई। तो अब जरा मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ, हायर हाई हायर लो,
ठीक है। अभी जैसे ही स्विंग हाई को ब्रेक करेगा, लोग यहाँ बाई करते हैं, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाते हैं, और इमीडिएट जो पॉइंट होता है, ये जोन जो है इमीडिएट जोन, यहाँ तक तो टारगेट बुक करते हैं, पहला टारगेट। और देखिए बखूबी मार्केट ने उस जगह को रिस्पेक्ट किया। प्राइस यहाँ से आया, आने के बाद इसी जगह पर देखिए रेजिस्टेंस लिया, यहीं पे रेजिस्टेंस लिया, फिर प्राइस नीचे आया। कैसे नीचे आया देखिए, पैटर्न देखिए, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ठीक है, हायर हाई हायर लो, फिर देखिए सेम हाई से प्राइस को रिजेक्शन मिल रहा है, इसके ऊपर प्राइस नहीं जा पा रहा है। अभी जैसे ही ये जो लो है ऐसे प्राइस गया है ना, सॉरी, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये जो लो है अभी प्राइस ऊपर वापस गया, इस जोन को तोड़ नहीं पा रहा है, ये जो स्विंग हाई से तोड़ नहीं पा रहा है। वापस जब नीचे आएगा तो जैसे ही ये स्विंग लो टूटता है दोस्तों, यहाँ पे लोग सेल करते हैं, यहाँ का एसएल लगाते हैं और नीचे तक का टारगेट लेते हैं। देखिए मार्केट नीचे आया, ठीक है, मार्केट नीचे आ गया। तो अब देखिए इंपॉर्टेंट जो लेवल्स हैं वो हमें मार्क करके रखना होता है, क्योंकि वो ट्रेडिंग के दरमियान वो बहुत काम आता है। अब मैं एक बार जोन को मार्क कर देता हूँ, जरा ये देखिए, प्राइस जब ऊपर से नीचे आया था, कहाँ तक प्राइस आया था, ठीक है, यहाँ तक आया था प्राइस, तो इसे भी मार्क कर लीजिए, एक इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है। मैं आपको आज दिखा रहा हूँ कि किस तरह से प्राइस को रीड करते हैं, ठीक है। रीड जब एक बार करना सीख जाएंगे दोस्तों आप, तो फिर क्या होगा कि आपको ट्रेड लेने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अब जरा देखिए किस तरह से प्राइस काम करता है। देखिए प्राइस दोस्तों ऊपर से नीचे आया, आने के बाद फिर ऊपर गया, मतलब लोअर लो लोअर हाई बनाया, इसी जगह से रेजिस्टेंस मिला, प्राइस नीचे आया, नीचे आया, यहाँ सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद प्राइस जब ऊपर गया, इसी जगह से रिजेक्शन लिया। देखिए ये लेवल कितना काम आता है। फिर प्राइस नीचे आया, कहाँ सपोर्ट लिया, इसी लेवल पे सपोर्ट लिया प्राइस। फिर देखिए ये जो जोन है जहाँ से ये सपोर्ट लिया था प्राइस, इसी जगह प्राइस देखिए आके फिर रिजेक्शन लिया, फिर नीचे आया, फिर रिजेक्शन लिया, फिर नीचे आया, फिर रिजेक्शन लिया, फिर नीचे आया, फिर देखिए यहाँ पर गया, कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट करने के बाद थोड़ी देर तक यहाँ ठहरा, फिर देखिए मार्केट कहाँ गया, इसी लेवल के पास गया है दोस्तों, इसी लेवल के पास गया है मार्केट, यहाँ से रिजेक्शन लिया हुआ है, ठीक है, यहीं से रिजेक्शन ले लिया। तो देख रहे हैं प्राइस को किस तरह से रीड करता है, प्राइस मूव करता है। आप देखिए लेवल टू लेवल मूव करता है, इस लेवल से इस लेवल, इस लेवल से इस लेवल, इस लेवल से इस लेवल में ही मूव करता है। बस आप लोगों को समझना है प्राइस एक्शन। एक बार अगर आप प्राइस एक्शन समझ गए दोस्तों, तो देखिए ये लोअर लो है, ये लोअर हाई, ये लोअर लो लोअर हाई, अब ये जो है हायर हाई हायर लो बन गया। तो जैसे ही ब्रेकआउट देगा हम यहाँ बाई करते हैं, यहाँ का एसएल लगाते हैं, ऊपर का टारगेट लेते हैं। अब आगे क्या होगा, कैसे हम लोग ट्रेड लेंगे। अब ये हायर हाई बना, हायर लो बना, ऊपर जैसे गया हायर हाई हायर लो बना, सेम हाई बना, सेम हाई बना, उसके बाद ये जैसे स्विंग लो अगर ये टूटता है, अगर मान के चलिए दोस्तों, अगर ये ब्रेकआउट ऊपर दे देता है तो हम यहाँ बाई करेंगे, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ तक का टारगेट लेंगे हम, ठीक है। एक बार मैं फिर समझा देता हूँ, अगर इन केस प्राइस हायर हाई हायर लो बना, हायर हाई हायर लो बना, अब अगर इस हाई को मार्केट तोड़ देता है तो हम यहाँ बाई करेंगे, यहाँ का एसएल लगाएंगे और हम लोग यहाँ तक का टारगेट लेंगे, जो डे का हाई है वहाँ तक टारगेट लेंगे, ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, फिर देखिए सेम हाई, इसी हाई से प्राइस को रिजेक्शन मिला। तो जब रिजेक्शन मिला, रिजेक्शन मतलब प्राइस को वहाँ से रेजिस्टेंस मिला, प्राइस वहाँ से सेलिंग शुरू हो गई। तो जब प्राइस को यहाँ सेलिंग मिलना शुरू हुआ, तो जैसे ही ये स्विंग लो टूटेगा दोस्तों, हम यहाँ सेल करेंगे, यहाँ का हमारा एसएल होगा और नीचे हमारा 1:2 टारगेट लीजिए, चाहे 1:3 लीजिए, चाहे आप बहुत कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, सेफ खेलना चाहते हैं, तो जैसे ही यहाँ सेल किए हैं आप इस लेवल पे तो पहले प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ठीक है, यहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर आपका क्वांटिटी साइज ज़्यादा है तो हाफ क्वांटिटी तो यहाँ बुक कर लीजिए, फिर नेक्स्ट जो है ये सपोर्ट, यहाँ पे आप फुल क्वांटिटी बुक कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हमें ट्रेड लेना होता है दोस्तों, ठीक है। अभी देखते हैं और भी किसी चार्ट में देखते हैं, और किसी चार्ट में देखते हैं, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये साइडवेज मार्केट को हटा देते हैं, हाँ इसे देख लेते हैं। अभी ज़रा देखिए प्राइस, देखिए कैसे बिहेव करता है। प्राइस क्या बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर लो बनाया, प्राइस बनाया। अब देखिए जब लोअर लो बने तो फिर लोअर हाई बनना चाहिए, ठीक है, उसके बाद लोअर लो बनना चाहिए, तब ये होगा कि ये डाउन ट्रेंड है। लेकिन प्राइस अगर लोअर लो बना और ऐसे ब्रेकआउट दे दिया तो ये हम लोग नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे। तो इसमें एक प्राइस एक्शन बनना चाहिए। अब अगर ऐसा होता है तो प्राइस एक्शन कैसा होना चाहिए, अगर ये ब्रेकआउट दे दिया तो यहाँ बाई नहीं कर लेंगे, हम यहाँ बाई नहीं करेंगे, यहाँ का स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। अब वेट करेंगे कि अब अगर ये प्राइस ऊपर गया है तो ये हायर हाई बन गया, हायर लो बनने दीजिए। अब अगर इसे ब्रेकआउट देगा तो वी विल टेक आर एंट्री हियर, ठीक है, हमारा एंट्री यहाँ होगा, यहाँ का एसएल होगा और हम ऊपर तक का टारगेट लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम ट्रेड लेंगे। जब तक प्योर प्राइस एक्शन नहीं बनेगा हम ट्रेड नहीं लेंगे। ये ट्रेड जैसे प्राइस ऐसे ऊपर गया और ऐसे ही टूट गया तो हम यहाँ सेल नहीं करेंगे, यहाँ सेल करके यहाँ का स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। कैसे होगा, प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आया अगर ऐसे, उसके बाद प्राइस लोअर हाई बनाया, यहाँ से अगर प्राइस अब टूटेगा तो हम यहाँ सेल करेंगे। तो ये प्रॉपर प्राइस एक्शन है। तो इस चीज़ को ज़रा आप समझिए, लोअर लो बना,
यहाँ तक तो ठीक है, बट लोअर हाई नहीं बना, ये इसको तोड़ के ऊपर निकल गया, तो हम इसे इनवैलिड। अब हम काउंट करेंगे यहाँ से काउंट करेंगे। हायर हाई गया दोस्तों, हायर हाई हायर लो, ठीक है, हायर हाई हायर लो। अब इस हाई को मार्केट ने तोड़ दिया, हायर हाई बन गया, हायर हाई। अब जरा देखिए, हायर हाई हायर लो, अब जैसे ही ये स्विंग हाई को तोड़ा मार्केट, ये हायर हाई बन गया। तो जो भी यहाँ बाई किया होगा सबके स्टॉप लॉस यहाँ होंगे, मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, कई बार मार्केट यहाँ स्टॉप लॉस आपके हिट कर जाते हैं, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट कर जाते हैं। बट एनीवेज पैटर्न यही होता है, तरीका यही होता है हमें बाई और सेल करने का। अब जैसे ही क्या होता है, अगर आपने ये ट्रेड मिस कर दिया, ठीक है, ट्रेड नहीं ले पाए, तो देखिए ट्रेंड लाइन में हमेशा कहता हूँ ट्रेंड लाइन मार्क करने के लिए, यहाँ से आप अगर ये ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे तो दिखाई देगा आपको, एक चैनल दिखाई देगा, ठीक है, कि प्राइस एक चैनल में मूव कर रहा है, ठीक है, और प्राइस इस तरह से ऊपर गया है तो ये पोल एंड फ्लैग जैसा भी दिखेगा, ठीक है। वो आप देखिएगा, मैं वीडियो की लिंक इसमें डाल दूंगा, सब्सक्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा कि किस तरह से पोल एंड फ्लैग को ट्रेड करते हैं, आपको दिख जाएगा। तो अब जैसे ही देखिए प्राइस, अगर नहीं समझ पा रहे हैं पोल एंड फ्लैग, तो प्राइस एक्शन समझा देता हूँ। हायर हाई बना, हायर लो बना, ठीक है, हायर हाई बना। अब जो देखिए हायर, इसी जगह पे, इस जगह पे आके जरा गौर से देखिए, प्राइस ने सपोर्ट लिया है, जरा गौर से देखिए, प्राइस ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद प्राइस थोड़ा ग्रीन कैंडल बना, ऊपर बना, उसके बाद प्राइस ने ब्रेकडाउन दे दिया। तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, यहाँ का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, 1:2 आराम से मिल जाएगा, ठीक है, आराम से मिल जाएगा। अब लेवल्स देखिए दोस्तों, लेवल्स देखिए कैसे काम करता है। अब ये हुआ लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लोअर हाई। बट अब जो ये जो लो है, ये लो है, सेम लो है, ये सेम लो है दोस्तों। आपको प्राइस एक्शन फिर समझाता हूँ। मार्केट अगर ऊपर से गिर रहा है तो ये लोअर लो है, ग्रीन कैंडल जब जाएगा ऊपर तो लोअर हाई होता है, जब रेड कैंडल बनता है तो लोअर लो होता है, जब ग्रीन कैंडल बनता है तो लोअर हाई होता है, जब रेड कैंडल बनता है जहां तक वो लोअर लो होता है, जहां ग्रीन कैंडल बनता है वो लोअर हाई होता है। अब लोअर लो जो हुआ है वो सेम जगह पर है, सेम जगह पर है, ये लो टूट नहीं पाया तो सेम लो है। तो अब जैसे ये हाई टूटेगा दोस्तों, तो हम यहाँ बाई करते हैं, यहाँ बाई करते हैं, यहाँ का एसएल लेते हैं। तो देखिए जैसे ही ब्रेकआउट दिया, यहाँ बाई कीजिए, ऊपर का ट्रेड, ऊपर का ट्रेड बन गया, कम से कम पहला जो टारगेट यहाँ तक तो रहेगा, डे हाई तक यहाँ रहेगा टारगेट, ठीक है। अब देखिए प्राइस कैसे जा रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, सेम हाई। अब इसी हाई से देखिए प्राइस यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, तो हम लोग प्रीवियस लो को मार्क करके रखे रहेंगे, प्रीवियस लो को। प्राइस यहाँ आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, ब्रेकडाउन दे दिया। तो जैसे ही ब्रेकडाउन दे रहा है आप यहाँ सेल कीजिए, इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाइए, नीचे आपको टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्राइस किस तरह से सपोर्ट लेता है, प्राइस वहाँ से आया, आने के बाद यहाँ पे आपका टारगेट मिला। अब जरा देखिए, गौर से देखिए प्राइस ने क्या किया, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, यहाँ तक तो ठीक है। अब ये जो लो है, ये लो जो है, देखिए सेम लो है कि नहीं, सेम लो है। जब सेम लो है तो हम लोग क्या है, वेट करेंगे कि इस लेवल को ब्रेकआउट करे मार्केट, फिर वापस प्राइस ऊपर गया, यहाँ एकदम इस जगह, फिर वापस प्राइस नीचे आया, ठीक है। तो जब अभी इसी चैनल में मार्केट फंसा हुआ, हम वेट करेंगे चाहे नीचे टूटे चाहे ऊपर टूटे। अब जैसे ही ये ब्रेकआउट देता है, हम यहाँ बाई करेंगे, यहाँ का एसएल लगाएंगे, ऊपर तक मार्केट गया, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या है, प्राइस को रीड करना होता है। तो चार्ट को जब इस तरह से अगर आप रीड करना शुरू कर देंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हमें कहाँ एंट्री लेनी है, हमें इस चैनल के ऊपर एंट्री लेना है, यहाँ एसएल रहेगा तो हमें अच्छा मूव मिलेगा। प्राइस अगर ऊपर से आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो लोअर लो बना, लोअर हाई बना। अब जैसे ही ये स्विंग लो टूटेगा तो हम लोग यहाँ सेल करते हैं, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाते हैं, फिर नीचे टारगेट मिल जाता है लंबा, ठीक है। तो इस तरह से एंट्री लेना है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट दिखा देता हूँ आपको दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो इस वीडियो को अभी आप लाइक करें, और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कुछ भी कमेंट लिखें, अच्छा बुरा कुछ भी कमेंट लिखें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छा लिखिए, अगर आपको लगता है नहीं वीडियो अच्छा नहीं है, कमेंट में आप नेगेटिव भी फीडबैक डालिए, वो मेरे लिए फीडबैक होगा, उस पर मैं काम करूँगा, ठीक है। और अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं और अगर आपकी कोई और रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, वो भी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और जो भी व्यूअर हमारे फर्स्ट टाइम आए हैं, जो भी हमारे दोस्त फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मैं कहूँगा इस वीडियो को पहले ही आप लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और हाँ, अगर हमारे इस चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और दोस्तों मैं आप सब लोगों से कह रहा हूँ, आप सब लोगों से कह रहा हूँ कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, सेम नेम से है, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा दोस्तों, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एवरीडे मंडे टू फ्राइडे मैं मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, मतलब दोपहर को, सुबह से लेकर दोपहर तक जो ट्रेडिंग आवर होता है, वहाँ पर मैं चार्ट पोस्ट करता रहता हूँ, जो मैं ट्रेड लेता हूँ वो भी मैं पोस्ट करता रहता हूँ। वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। प्लस इवनिंग में
मंडे टू फ्राइडे में बिटवीन 9 to 9:30 इवनिंग में मैं इंडेक्स एनालिसिस करता हूँ। वहाँ पर ऑल ओवर इंडिया से लोग जुड़ते हैं, अपने क्वेरीज रखते हैं। वहाँ बहुत सारे आउटस्टैंडिंग ट्रेडर भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिनको अगर इच्छा है आप वो ज्वाइन कर सकते हैं वो ग्रुप। अब इवनिंग में ज्वाइन करके आप वहाँ पे अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं, वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए कैसे प्राइस को, चार्ट को कैसे रीड करते हैं। मैं आपको जो दिखा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से समझिए। प्राइस देखिए दोस्तों, ठीक है। ये प्राइस देखिए यहाँ से ऊपर से नीचे आया तो ये क्या बना, लोअर लो बना। जहां तक रेड कैंडल जाएगा दोस्तों वहां तक हम लोग लोअर लो मार्क करेंगे। जैसे ही ग्रीन कैंडल बनेगा हम लोग लोअर हाई मार्क करेंगे, लोअर हाई। फिर रेड कैंडल बना, लोअर लो। जैसे ही ग्रीन कैंडल बनेगा लोअर हाई, जैसे ही रेड कैंडल बनेगा लोअर लो। अब देखिए ये लो जो है इस लो को तोड़ नहीं पाया। यहां तक तो ठीक था, ये लोअर लो बना, ये लोअर लो बना, इस लो को तोड़ के नीचे आया, ठीक है। बट अब ये जब लोअर हाई बना, अब ये जो लो बना ये प्रीवियस लो से ऊपर है। तो अब हमें अलर्ट हो जाना है कि अब ये स्विंग हाई अगर टूटेगा तो हम बाई करेंगे। तो जैसे ही ये यहाँ टूटेगा हम यहाँ बाई करेंगे, यहाँ का एसएल होगा और हमारा डे हाई जहाँ तक रहता है वहाँ तक मार्केट चला ही जाता है। तो 1:2 मार्क कर लीजिए, चाहे आप डे हाई मार्क कर लीजिए, मार्केट वहाँ तक चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें लेवल्स को पहचानना है। अब देखिए जहाँ से प्राइस ये जो डे हाई था यहाँ पे आप मार्क करके रखिए। अब जरा देखिए प्राइस ने क्या किया, हायर हाई हायर लो, ये स्विंग हाई टूटा, यहाँ लोग बाई किए, यहाँ स्टॉप लॉस लगाए, प्राइस ऊपर गया। अब जरा देखिए यहाँ पर क्या बना दोस्तों, ये जो स्विंग हाई है यहाँ पर हायर हाई हायर लो बना। मैंने क्या बताया, जहां तक ग्रीन कैंडल जाएगा ये हायर हाई। अब जब नीचे आएगा तो हायर लो, फिर ऊपर गया। अब ये हायर हाई नहीं बना दोस्तों, ये हायर हाई नहीं बना, सेम हाई। तो जब सेम हाई बन गया तो अब हम क्या करेंगे, समझ जाएंगे कि मार्केट में अब बायर्स वीक हो रहे हैं। तो अब देखिए ऊपर से इतना बड़ा विक जब बनता है मतलब ऊपर से सेलर एंटर कर गए। तो जैसे ही मार्केट नीचे जाएगा ये स्विंग लो टूटेगा, हम यहाँ सेल करते हैं, यहाँ का हमारा एसएल होता है और नीचे तक का हमारा टारगेट होता है। देखिए मार्केट कितना बखूबी टारगेट देता है, ठीक है। तो हमें ये रीड करना है, लोअर लो जहां तक रेड कैंडल जाएगा नीचे लोअर लो, जब ग्रीन कैंडल बनेगा लोअर हाई, रेड कैंडल बनेगा लोअर लो, ग्रीन कैंडल बनेगा लोअर हाई। अब एक देखिए एक रेंज में फंसा हुआ है मार्केट, इस रेंज में। तो जैसे ही ये रेंज टूटता है लोग यहाँ सेल करते हैं, क्योंकि ये देखिए एक डिसेंडिंग ट्राइंगल भी पैटर्न दिख रहा है, डिसेंडिंग ट्राइंगल। तो डिसेंडिंग ट्राइंगल मतलब एक साइडवेज। तो ये जैसे ही टूटा यहाँ लोग सेल करते हैं, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाते हैं और नीचे टारगेट लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको मार्क करना आना चाहिए। जितना आप इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करते रहेंगे वो उतना आपके ट्रेडिंग के लिए वो बहुत मदद करेगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए, ठीक है। ताकि ये जो चीज़ें आप सीख रहे हैं और भी लोग सीख पाएँ। और अगर आप दोस्तों इस चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।